नमस्कार। मैं हुकम सिंह कश्यप, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष समता पार्टी राजस्थान। साथियों, कल यानी कि 20 जून को देश के गृह मंत्री के द्वारा ये कहा गया कि आने वाले 5-10 साल के अंदर जो अंग्रेजी बोलेगा उसको शर्म आएगी। और अंग्रेजी एक जंजीर है, हथकड़ी है। जब शर्म आएगी तो आम भारतीय नागरिक ये समझेगा कि अंग्रेजी हमारी हाथों में और पैरों में बेड़ियों का काम कर रही है। जबकि देशवासियों, मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और संघ के लोग ये चाहते हैं कि SC, ST, OBC, माइनॉरिटीज और EWS के सामान्य वर्ग के गरीब बच्चे अंग्रेजी नहीं जाने, अंग्रेजी नहीं पढ़ें। क्योंकि अंग्रेजी पढ़ेंगे तो कानून के बारे में जानेंगे, संविधान के बारे में जानेंगे। अंग्रेजी नहीं पढ़ेंगे तो हिंदी बोलकर इनको शर्म आएगी, अंग्रेजी बोलकर इनको शर्म नहीं आएगी। इसी बात को सोचकर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा महात्मा गांधी स्कूलों के नाम पर 6वीं क्लास से बच्चों के लिए और बालिकाओं के लिए अंग्रेजी के विद्यालय खोले गए। जैसे ही राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की पर्ची वाली सरकार आई, उसने सबसे पहले स्कूलों पर, अंग्रेजी स्कूलों पर कुठाराघात किया और उनको बंद करने का काम किया। देश के अंदर केंद्र सरकार के द्वारा ऐसी शिक्षा नीति लाई जा रही है कि जिससे सरकारी स्कूलें बंद हो जाए और देश के जो स्कूल हैं उनका प्राइवेटकरण हो जाए। क्योंकि ये लोग चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग और संघ के लोग, कि शिक्षा सिर्फ पूंजीपतियों के हाथ में रहे। अमित शाह जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मोहन भागवत जी, आपसे मैं पूछना चाहता हूं, आप बार बार में कहते हैं कि अंग्रेजी बंद करनी चाहिए। सबसे पहले तो आप भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, मंत्री हैं और संघ के जो लोग हैं, उनको लिस्टेड कीजिए कि भारतीय जनता पार्टी और संघ के लोग कितने इंग्लिश मीडियम में और विदेशों में पढ़ रहे हैं। क्या आपके जो बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं वो हिंदी मीडियम पढ़ रहे हैं, अंग्रेजी मीडियम पढ़ रहे हैं? पंडित जी कहते हैं कि भट्टा मत खाओ और खुद भट्टा खाते हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। देश की जनता को बरगलाना चाहते हो, गरीब और पिछड़ों को यह दिखाना चाहते हो कि अगर आप अपने बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाओगे तो आपको नीचे देखना पड़ेगा, लज्जित होना पड़ेगा, शर्म आएगी। शर्म नहीं आएगी अंग्रेजी पढ़ने से। अंग्रेजी जो बच्चे पढ़ेंगे उनके माँ बाप का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा और उन्हीं बच्चों का 56 इंची का सीना होगा। अमित शाह जी जो अंग्रेजी फर्राटेदार बोलेंगे, मुझे पता नहीं कि आप और आपका बेटा अंग्रेजी पढ़ा लिखा है या नहीं, लेकिन अभी जो कल परसों कनाडा और सरप्राइज में साइप्रस के अंदर मोदी जी गए, जब वहां एक प्रधानमंत्री के साथ में उनकी वार्ता हुई तो उन पे अंग्रेजी में जवाब नहीं लगा। ऐसे ही अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमित शाह जी, आपके बेटे जय शाह जी ने भी अंग्रेजी टूटी फूटी बोलकर और देश की जनता को, देश के नौजवानों को लज्जित करने का काम किया है। और आप कह रहे हैं कि अंग्रेजी नहीं पढ़नी चाहिए। मैं देश की जनता से, देश के नौजवानों से, गरीब से, पिछड़े से, दलित से, शोषित से, अल्पसंख्यक से और जो गरीब तबके का, स्वर्ण कास्ट का है, चाहे वो बनिया है, ब्राह्मण है, राजपूत है, कायस्थ है, उनसे अपील कर देना चाहता हूं
कि चटनी रोटी खाना मंजूर कीजिए, लेकिन अपने बच्चों को हिंदी मीडियम के साथ साथ इंग्लिश का भी अनुभव उनको दीजिए। जब 10वीं तक का बच्चा अंग्रेजी में फर्राटेदार इंग्लिश लिखना चालू करेगा और इंग्लिश बोलना चालू करेगा, बाबा साहब ने एक बार कहा था कि शिक्षा शेरनी का दूध है, लेकिन यहां तक ही नहीं कहा था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा कि अंग्रेजी शिक्षा शेरनी का दूध है। जितनी ज्यादा जिसकी अंग्रेजी मजबूत और सुदृढ़ होगी, वो उतना ही देश नहीं विदेशों तक जाएगा। हिंदी पढ़ने वाला बच्चा हिंदुस्तान में अच्छी नौकरी नहीं पा सकता, लेकिन अंग्रेजी पढ़ने वाला आप देख लीजिए, आईआईटी करने वाले, मेडिकल करने वाले और यूपीएससी की तैयारी करने वाले, आरएएस की तैयारी करने वाले, क्या बच्चे अंग्रेजी नहीं पढ़ते हैं? आप न्यायपालिका से अंग्रेजी में सारा प्रोसीडिंग बंद करा दो। आपके मंत्रालयों में जो सेक्रेटरी हैं आपके, या जितनी भी देश की सरकार है, क्या उनमें अंग्रेजी में काम नहीं होता है? पहले आप ये बंद करा के दिखाइए, उसके बाद में अमित शाह जी अंग्रेजी के बारे में बात कीजिए। आपकी इस बात पर मैं घोर निंदा करता हूं, निंदा करता हूं, निंदा करता हूं।